की संख्या। ठीक है, तो आप इसको बहुत कम समय में लगा लेंगे, थोड़ी सी कंसेप्ट को आपको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नंबर सिस्टम का हमारा पार्ट 1 है। अब पार्ट 1, 2, 3 करके कम से कम एक एक चैप्टर में जो है 4-5 पार्ट करके पूरा का पूरा डिटेल भी पढ़ा देंगे। ठीक है, और प्रयास होगा कि कुछ मैराथन क्लास भी लगाकर 2 घंटे 3 घंटे में एक एक चैप्टर को अच्छे से कवर करें। चलिए समझते हैं। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर आपसे कोई ये कहे, सिंपल सा कंसेप्ट भी आपको इसी में समझ में आ जाएगा और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपसे कोई कह दे कि 24 के कुल गुणनखंड की संख्या, छोटा सा नंबर, क्योंकि आप नंबर्स बड़े हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा। ठीक है, तो छोटे से नंबर से स्टार्ट करते हैं। 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं? तो बताइए, गुणनखंड की इसकी बात करता है, कितने फैक्टर बनेंगे। तो ये तो पता है कि 24 के कितने फैक्टर बनेंगे। बताइए, 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 त्रिक 24 होता है, 8 से भी कटेगा, और 12 से, और खुद 24 से। यानी अगर हम बात करें कुल कितने गुणनखंड है, तो बताओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कुल की बात हो गई तो क्या होगा? 8। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहले बनेगा कि इसमें कुल कितने गुणनखंड है, तो कुल की संख्या हो जाएगी 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख के समझा दे रहे हैं कि अगर आपकी बात होगा कुल का, तो आपका जवाब का होगा 8। ठीक है, ऐसे बता रहे हैं। अभी हम ट्रिक बताएंगे कि आप देखकर उसको जो है सेकेंडों में आंसर कैसे बताएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि भैया सम गुणनखंड कितने हैं, यानी सम नंबर कितने, बताओ। ये 2 है, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी सम गुणनखंड की संख्या कितनी है? 6 है। और एक और प्रश्न बनता है, आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं कि इसमें विषम गुणनखंड की संख्या पूछा है। तो बताइए, जब आपके पास सम गुणनखंड की संख्या की जानकारी हो जाएगी तो विषम पूछा जाएगा। तो इसमें अगर सम की बात हो गई तो आप विषम की अगर बात होगी तो आप बताओ, कट बताओगे। एक यहाँ पे है, एक 3, बाकी तो कोई विषम है ही नहीं, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। लेकिन जब नंबर्स बड़े होंगे तो कैसे लगाएंगे? ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। तो आप तो दिमाग में आ गया कि अगर कुल की बात होगी तो 8 होगा। कब? जब संख्या केवल 24 होगा तब। और जब सम संख्या की बात होगी तो 6 होगा, और जब विषम संख्या की बात होगी तो केवल 2 होगा। इसको हम समझते हैं कि इस तरह, इस तरह। ठीक है, कंसेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा और आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास नोट्स भी हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें 24 का ही समझाएं तो 24 को ही लेते हैं। अगर 24 संख्या है तो उसको हम फैक्टर के रूप में बनाएंगे तो इस तरह बना देंगे कि भैया 2 के पावर 3 है, छोटा छोटा नंबर 2, 3, 4, 5, इस तरह। ठीक है, 4 भी नहीं, 4 को भी 2 के फैक्टर में बना सकते हैं। तो 2 के पावर 3 कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8, और 3, 8 त्रिक के 24, नंबर्स फैक्टर भी बन गए। और इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है। चलो अब हम बात करते हैं, 3 कंसेप्ट बनते नहीं, 4 बनते हैं। क्वेश्चन तो लिखे नहीं है, हम चारों की बात कर लेते हैं। 4 कंसेप्ट क्या क्या बनते हैं। देखिए, पहला तो होगा कि कुल गुणनखंड की संख्या, यानी कुल कितने फैक्टर बनेंगे कोई बड़ा सा नंबर्स रहेंगे तो अगर ऐसा है तो यानी अगर हम बात करें टोटल फैक्टर ऑफ नंबर्स, यानी टोटल फैक्टर यानी कुल कितने फैक्टर बनेंगे, तो जब भी ऐसा है तो आप इसके पावर को ध्यान रखिएगा। किसको? पावर को, यानी इसके घात में ही आपकी सारी समस्या का समाधान है। अगर ये 3 है, समझिए बात को, तो इसमें 1 ठे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। और इसके पावर में कुल की बात हो रही है तो इसका पावर 1 है तो इसमें भी 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 2। तो 4 दूनी 8, यानी आप समझ गए होंगे कि इसके फैक्टर की संख्या क्या होगा? 8 होगा। अभी इसके पहले बताएं कि 8 है। अगर हम बात करें कि फैक्टर ऑफ इवन नंबर, इवन का आप समझ गए कि इवन नंबर्स रहेंगे यानी सम रहेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो सम संख्या वाला है, क्योंकि इसमें एक है 2 नंबर है, एक है 3 है, तो जो सम के पावर वाला संख्या है, सम वाला संख्या है, उसके पावर में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। अर्थात एक जो हम जोड़ रहे थे उसको जोड़ेंगे नहीं।
एक जोड़ेंगे नहीं तो ये तो 3 है तो 3 ही रहेगा, क्योंकि सम संख्या का पूछा भी है। और विषम वाले में आप ऐड का करेंगे, 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो सम संख्या की संख्या क्या हो जाएगी 6, 3 दूना 6। अगर हम बात करें कि फैक्टर ऑफ ऑड नंबर, यानी कहने का मतलब कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो आपको ऐसे कंडीशन में जो सम संख्या के पावर होंगे उसको लेना ही नहीं है। तो उसको जब लेंगे ही नहीं तो बताओ, इसको लेंगे नहीं, हटा देंगे तो बचेगा का 3 के पावर 1, इसके घात में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा। तो आपने इसके पहले भी देखा कि कुल गुणनखंड की संख्या का आया था 8 आया था, सम गुणनखंडों की संख्या 6 आया था, और विषम गुणनखंडों की संख्या 2 आया था। तो ये कंसेप्ट भी हो गया एक तरह से, और आपको जो है 24 का फैक्टर भी बता दिया गया। एक क्वेश्चन आता है समुचित गुणनखंड की संख्या। आप अगर इसी प्रश्न में ऐसा रहा होता कि 1470 के कुल समुचित गुणनखंड की संख्या, तो जब भी आपको समुचित आए, समुचित गुणनखंड, तो आपके माइंड में ये क्या आएगा कि समुचित का मतलब अगर टोटल फैक्टर में से आप 2 घटा देंगे, 2 घटाने का मतलब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि जिस तरह हमारे पास 24 नंबर थे, तो 1 था, 2 था, 3 था, 4 और 6 थे, 8 थे, 12 थे और 24। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर को हम हटा देते हैं तो समुचित आ जाता है। अर्थात हम कहें कि पहला और अंतिम यानी 2 नंबर हटेंगे तो टोटल फैक्टर में से यदि 2 आप घटा देते हैं तो आपके पास का आ जाएगा समुचित नंबर्स, यानी गुणनखंड जो समुचित गुणनखंड की संख्या कितना आ जाएगा, टोटल फैक्टर में से आप 2 घटा दीजिए, समुचित गुणनखंड की संख्या आ जाएगा। आपको एक कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो क्वेश्चन आप देखेंगे चुटकियों में लगेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट को थोड़ा सा माइंड में रखना का 3 बात पे ध्यान देना है। अगर टोटल बोल रहा है, कुल गुणनखंड की संख्या बोल रहा है, तो जो पावर्स हैं, जितने फैक्टर बना लिए, पावर्स में एक एक जो है आपका बढ़ा देंगे, आपस में गुणा कर दे, उत्तर लो। अगर हम बात करें कि सम संख्या का बात करें तो जो सम वाला नंबर्स होगा, 2 होगा, 4 होगा, 4 नहीं आपको 6 होगा, तो उसके जो पावर्स होंगे, समझ रहे हैं, उसको जो है घात में कोई जोड़ नहीं करना है, केवल विषम वाले को आपस में गुणा कर देना है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सम गुणनखंड की संख्या का होगी। विषम में हमने क्या सीखा, विषम में सम को छोड़ दो, केवल विषम में घात 1 बढ़ा के गुणा कर दो, आपका उत्तर हो गया। चलिए, अब ये तो हमारा कंसेप्ट था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन को हम किस तरह लगाएंगे बताइए। इसमें आप तो समझ गए, इसका फैक्टर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पहले तो 147 गुणे 10 बना लेते हैं, या तो इधर लगाते हैं। आपको ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको कवर कर लें। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग सवाल को लगाते हैं, समझाते हैं कि कैसे जो है इसको हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, चलिए 1470 है, बताइए 1470 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 पार्ट में बदल दे, एक को 147 कर दे, एक को 10 कर दे। तो 10 को हम तो 2 गुणे 5 कर देते हैं, छोटे छोटे नंबर्स मिल गए। और 47 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 49, 9 त्रिक 27, 4 तिहाई 12 2 14। अब 3 को ऐसे ही रहते हैं, 7 के पावर 2 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, 5। इसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, 2 ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो गया, और ये 7 के पावर 2। तो पावर कुछ नहीं है तो आप क्या रखेंगे, 1 1 1 1। हमने क्या कहा, हमें क्या पूछा है कि टोटल फैक्टर बताना है, तो हमने कहा 1 के पावर बढ़ा दो, तो ये तो 2 सबका बढ़ाना है। तो बताओ ये क्या हो गया, 2 हो जाएगा, 1 है तो 2, ये भी 1 है तो 2, ये भी 1 है तो 2, ये 2 है तो क्या होगा 3। अब बताओ उत्तर कितना जल्दी होगा, 3 दूना 6 दूना 12 दूनी